और अब वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें आज सबसे पहले बात होगी देहरादून में दिन दहाड़े डकैती की। उत्तराखंड पुलिस को आज बदमाशों ने खुली चुनौती दे डाली है। देहरादून शहर में जब वीवीआईपी मूवमेंट चल रहा था और चप्पे चप्पे पर पुलिस के पहरे का दावा किया जा रहा था, दम भरा जा रहा था, ठीक तभी शहर के अंदर एक बड़ी वारदात हुई और पुलिस के लिए एक खुली चुनौती थी। 5 नकाबपोश बदमाश एक ज्वेलरी शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं और कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दे देते हैं, जबकि देहरादून पुलिस अब तक हाथ मलती जा रही है। समझ नहीं पा रही कि आखिर कैसे उसकी आंखों के सामने इतनी बड़ी वारदात हो गई। खाकी को चुनौती, दिन दहाड़े डकैती। देहरादून में बदमाशों ने लूट लिया शोरूम। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा होने का दावा करता है, उसी शहर में कानून व्यवस्था का हाल बयां कर रही है ये तस्वीरें। इस लूटे हुए शोरूम को देखिए और आप खुद ही अंदाजा लगाइए यहां सुरक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। कितनी मुस्तैद है देहरादून पुलिस। राज्य स्थापना दिवस के दौरान जहां देहरादून पुलिस महामहिम राष्ट्रपति के प्रोग्राम में व्यस्त थी, वहीं देहरादून सिटी के राजपुर रोड इलाके में एक शोरूम में 5 डकैतों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं ये देहरादून का सबसे व्यस्ततम रोड राजपुर रोड है और ठीक इसके सामने ये वो शोरूम है जहां से डकैती हुई है। बताया जा रहा है करीब 5 नकाबपोश हथियारबंद इस शोरूम में घुसे थे। जहां मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक रहते हैं, जहां एडीजी से लेकर डीजीपी तक रहते हैं, उसी शहर में दिन दहाड़े डाका पड़ जाता है और पुलिस हाथ मलती रह जाती है। ये तो आलम है देहरादून में कानून व्यवस्था का। अब जरा पूरी कहानी समझ लीजिए देहरादून के राजपुर रोड की है। यहाँ 5 डकैत ग्राहक के भेष में ज्वेलरी शोरूम में पहुंचे और गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बना लिया। डकैतों ने कर्मचारियों को पेंट्री में बंद कर दिया और करोड़ों के जेवरात और सामान लूट लिए। ये करीब 10:30 पौने 11 के बीच की जैसा बता रहे हैं कि ये बात है, घटना है। और इसमें 3 व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति अंदर आया था और उसके बाद आने के बाद वो फ़ोन पे या अन्य डाइवर्ट करने के लिए कुछ बात करता रहा और अचानक से फिर 2 अन्य लोग आए, उसका ओवर पावर करके सबको बैठा दिया। और इसके बाद जैसा इनका कहना है कि इसमें एक व्यक्ति बाहर भी खड़ा था जो ऑब्जर्व कर रहा था। 4 व्यक्ति तो पहचान मतलब जो थे मास्क पहने हुए थे, एक हेलमेट पहना था। और इसमें 4 से ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से घटना की गई है उस हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें 4 ही व्यक्ति नहीं, ज़्यादा व्यक्ति हैं। तो इस पूछताछ के बाद कि इसमें ज़्यादा व्यक्ति हैं तो उसमें डकैती में इसको बताया इंस्पेक्टर को कि तरमीम कर दी जाए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें डकैती का पूरा मंजर कैद है। सुबह करीब 10 बजे का वक्त है। बदमाश ग्राहक की शक्ल में अंदर दाखिल होते हैं और फिर लूट को अंजाम देते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मास्क वाला डकैत गहने लूट कर बैग में भर रहा है, जबकि दूसरे बदमाश शोरूम के कर्मचारियों को बंधक बनाए रखे हैं। यहाँ से करीब 10 से 20 करोड़ के बीच की जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो इस शोरूम में लगे थे उनको अपने साथ ले गई है। भले ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह का कहना है कि जल्द डकैतों को पकड़ा जाएगा क्योंकि उनके पास काफ़ी जो चीज़ें हैं इस डकैती के संबंध में, जो आरोपी हैं उनके संबंध में उनको लीड मिली है, जिसके लिए एसएसपी देहरादून ने करीब 5 से 7 टीमें भी इस पूरे ऑपरेशन में लगाई हैं। पुलिस ये मान के चल रही है कि ये जो डकैत थे ये बाहर से आए थे और जल्द उनको अरेस्ट करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चूक अभी भी हम सुरक्षा को लेकर कह सकते हैं क्योंकि करीब 10:30 से 11 बजे की ये पूरी घटना है जब डकैत इस शोरूम में घुसते हैं और आराम से बंदूक की नोक पर यहाँ से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात यहाँ से उड़ा लेते हैं।
इन तस्वीरों के बाद आप देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि शहर में वीवीआईपी मूवमेंट था, उसी दौरान इस सनसनीखेज लूट को अंजाम दिया गया। हैरत की बात देखिए, जिस वक्त बदमाश लूट को अंजाम दे रहे थे, उस वक्त देहरादून पुलिस वीवीआईपी सुरक्षा में व्यस्त थी। यानी शहर को भगवान भरोसे छोड़ दिया और डकैतों को मौका मिल गया, जिसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। में इनको भी बताया गया था कि अपनी सुरक्षा को और पुख्ता कर लिया जाए। तो लगता है कि कोई ऐसा गैंग है जो को टारगेट करता है, क्योंकि पहले भी एक गोल्ड के जो काम करते थे तो लगता है उसमें भी इस तरह की घटनाएं देखी गई थी, एक ट्रेंड पाया गया था। इसमें कि सेम गैंग है कि कई अन्य लोग हो सकते हैं और घटना गंभीर है और इसमें तत्काल टीमें लगा दी गई। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसमें अभियुक्तों को पकड़ा जा सकेगा। क्या कमी रही होगी, कैसे से घटना हुई, तो इसमें पक्का इसमें बदमाशों द्वारा रेकी की गई है। उनको पता था कि प्रोग्राम अलग रूट पर है, सारा डिप्लॉयमेंट फोर्स का वीआईपी रूट पर रहता है। नेचुरली बाहर के होंगे कि उत्तराखंड से ऐसे लोग कोई गैंग नहीं है, ना ही आसपास मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई गैंग है जो इस तरह की वारदात करता है। घटना की खबर मिलते ही देहरादून पुलिस में हड़कंप मच गया। फौरन तमाम पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक डकैत फरार हो चुके थे। हालांकि पुलिस अब नाकेबंदी का दावा कर रही है, लेकिन बदमाश अब तक स्टेट की सीमा लांघकर कहीं और फरार हो चुके होंगे। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी है कि जब शहर में हाई अलर्ट था, ठीक तभी डकैती को अंजाम दिया गया। भला पुलिस के लिए इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। आप सब, हम सब लोग एक नाम सुनते हैं और उसको कहते हैं कि धरती के भगवान। जी हां, डॉक्टर की बात कर रहे हैं। जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये हम सुनते आए हैं। लेकिन यही डॉक्टर जब धड़कनों का सौदा करने लगे और मरीजों की जान ले, तो ऐसे डॉक्टर को शैतान कहने से गुरेज नहीं करना चाहिए। इटावा मेडिकल कॉलेज में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पर एक हार्ट सर्जन पर कमीशन और विदेश यात्राओं के बदले फर्जी पेसमेकर लगाने का आरोप लगा है, जिसके बाद डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। दिल के मरीजों सावधान, डॉक्टर नहीं वो है शैतान। कहीं आपके सीने में नकली पेसमेकर तो नहीं। धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले डॉक्टर ही जब मरीजों की धड़कनों का सौदा करने लगे, तो सफेद कोट वालों पर भरोसा उठना लाजमी है। कुछ ऐसा ही किया सैफई मेडिकल कॉलेज के एक कार्डियोलॉजिस्ट ने। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर समीर सराफ पेसमेकर घोटाले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनको गिरफ्तार करके सैफई के पुलिस उपाधीक्षक नागेंद्र चौबे भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में पेश करने के लिए लखनऊ ले गए हैं। साल 2020 से मरीजों को सस्ते पेसमेकर लगा करके ठगने का काम समीर सराफ कर रहे थे। करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में सैफई मेडिकल कॉलेज के सर्जन को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि डॉक्टर नकली पेसमेकर लगाकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करता था और बदले में मेडिकल कंपनियों से विदेश का टूर और बेशुमार पैसे लेता था। है कि यह व्यक्ति जो है, जो मरीजों को पेसमेकर, जो सैफई में मेडिकल कॉलेज है उसमें आदेश कुमार नाम के जो स्टूडेंट थे, चीफ स्टूडेंट है, उसके जो है अधीक्षक थे, चिकित्सा अधीक्षक थे, उनके द्वारा अभियोग दर्ज कराया गया था। ये इसमें जो है उन्होंने पाया कि इनके द्वारा पेसमेकर जो मरीजों को लगाए जाते थे उसमें डुप्लीकेट पेसमेकर लगाने जाने की बात प्रथम दृष्टया से पाई गई है। विदेश यात्राएं करने तथा विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जो सामान, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे जाते थे, उनमें भी उन्होंने जो है कुछ न कुछ अनियमितता बरती थी। यूनिवर्सिटी में करीब 600 मरीजों को नकली पेसमेकर लगाए गए, जिसमें 200 से अधिक मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इतना ही नहीं, एसजीपीजीआई की तय कीमत से 9 गुना अधिक कीमत पर पेसमेकर खरीदे गए
और जो पेसमेकर खरीदे गए वो भी बेहद घटिया क्वालिटी के थे। एक मरीज की शिकायत के बाद सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित की थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर डॉक्टर के खिलाफ 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। जो सैफई इसकी तफ्तीश कर रहे थे। अब बात तफ्तीश उन्होंने अपराध के कारित होने पर जो पूरा नियम होता है उसके नियमानुसार उन्हें एक पत्रावली प्रेषित की थी शासन को, जिसमें अभियोग स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, गिरफ्तारी करने के लिए जो नियमानुसार होता है वो कार्रवाई किए थे, जिसकी प्राप्ति के बाद इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इनको गिरफ्तार करके 467, 68, 71 IPC की इसमें वृद्धि की गई है। जरा इस डॉक्टर को देखिए जिसे दिल के मरीज भगवान समझते रहे, जिसके हाथ में हजारों जिंदगी और मौत थी। उसी ने मरीजों की धड़कनों का सौदा किया। हार्ट सर्जन ने पहले तो लैब में सामान होने के बावजूद भी ऑर्डर पास कराए, फिर घटिया पेसमेकर खरीदकर लाखों की धांधली की। इतना ही नहीं, डॉक्टर समीर सर्राफ ने कई पीड़ित मरीजों से धोखाधड़ी कर गलत पेसमेकर लगाया। आरोप है कि डॉक्टर समीर ने सपरिवार नियम विरुद्ध कई अनाधिकृत विदेश यात्राएं भी की। उसकी विदेश यात्राओं की स्पॉन्सर्ड घटिया पेसमेकर बेचने वाली कंपनियां थी। इतना ही नहीं, डॉक्टर समीर बेटे का जन्मदिन मनाने जापान तक गया था। आरोप है कि धांधली के पैसों से ही उसने विदेश की सैर की। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि कई हार्ट पेशेंट की पेसमेकर लगाए जाने के बाद मौत भी हो गई। इसके बाद डॉक्टर समीर सर्राफ की भूमिका को संदिग्ध माना गया है। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की अनियमितता की बात प्रकाश में आई है, जिसके आधार पर अपराध कारित होने पर गिरफ्तार किया गया है। ये जो पूरे रजिस्टर के हिसाब से देखा गया है, उसमें से 200 से 250 लोगों की बताया गया है कि अभी तक की जो हो सकता है तफ्तीश में, अभी चूंकि तफ्तीश चल रही है इसमें, अब और इसे गहराई से पूछताछ की गई है। तथ्यों के आधार पर 200 से 250 लोगों के आसपास इसमें प्रभावित होने की बात बताई गई है, जिनको पेसमेकर के साथ इनके साथ जो है कहीं न कहीं से अनियमितता की गई है। दरअसल ये सारा खेल घटिया पेसमेकर से जुड़ा हुआ है। पेसमेकर एक छोटा सा उपकरण होता है। जब हार्ट फेल होने लगता है तब पेसमेकर की मदद से दिल का सहारा लिया जाता है, लेकिन घटिया पेसमेकर से मरीज की जान जाने का खतरा रहता है। एक पेसमेकर की कीमत 40,000 से 3 लाख तक हो सकती है। यानी डॉक्टर समीर सर्राफ के हाथों में लोगों की धड़कनें थी, लेकिन उसने घटिया पेसमेकर लगाकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ की। हालांकि अब डॉक्टर शैतान को गिरफ्तार किया जा चुका है। इटावा से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शाकी की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार